आज पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के बारे में। इसमें मुद्रास्फीति क्या है, तो किसी एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत में होने वाली बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब किसी भी सेवा या वस्तु का उसका दाम बढ़ जाना, उसका मूल्य बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ये पॉजिटिव समृद्धि को दर्शाता है, मतलब दाम बढ़ने की स्थिति को दर्शाता है। फिर अस्फीति क्या है, तो वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों का गिरना, अर्थात मुद्रास्फीति की दर माइनस में जाना, 0% से कम होना, उसको कहते हैं अस्फीति। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति में दाम बढ़ेगा और ये महंगाई होगा, और अस्फीति में दाम घटेगा जिसके कारण पैसा का मूल्य बढ़ेगा। मुद्रास्फीति का कारण पैसा का मूल्य ह्रास होता है, यानी पैसा की जो मूल्य है उसका घट जाना, अर्थात पैसा का खरीदने की क्षमता घट जाना, क्रय शक्ति में कमी आना और महंगाई का बढ़ना। और मुद्रास्फीति के अंतराल, तो एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग माइनस समग्र आपूर्ति, या जितना मांग हो रहा है उसमें से आपूर्ति कम हो रहा है, तो इस कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगा। इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति अंतराल। अर्थात डिमांड से कम आपूर्ति होगा तो उसके कारण अतिरिक्त मांग के कारण मुद्रास्फीति का कारण होगा, यानी अतिरिक्त मांग के कारण मुद्रास्फीति होगी। और जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, आलू की मांग यानी 150 kg का है, लेकिन आपूर्ति यानी जो उपलब्धता है वो 120 kg है, तो इसके कारण जिससे महंगाई होगा, यानी जो 120 kg है उसका मांग करने वाले 150 kg मांग करने वाले हैं, लेकिन उपलब्धता 120 kg है, तो जो भी मांग करने वाले हैं वो इसको ज़्यादा दाम में ही खरीदने की चाहेंगे या खरीदेंगे, जिसके कारण इसका मूल्य बढ़ जाएगा। इसी के कारण इसी से हम समझ सकते हैं कि मांग से जब कम आपूर्ति होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी तभी होगी जब समग्र मांग बढ़ेगा। और समग्र मांग क्या होता है, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो है खर्चा से होने वाला जो जीडीपी का मापन है वो भी इसी में आता है। मांग अर्थात खर्च, जितना भी देश में खर्च हो रहा है ये समग्र मांग को दर्शाता है, कितना मांग है। अस्फीति अंतराल क्या है, तो इसमें डिमांड यानी मांग कम होगा और आपूर्ति ज़्यादा होगा। यानी इसी को देखते हैं, जैसे आलू की मांग है 120 kg, लेकिन उपलब्धता या आपूर्ति है 150 kg, तो 150 kg बेचने के लिए वो लोग सस्ता में भी बेचेंगे, इसलिए दाम घटेगा। इसी को कहते हैं अस्फीति अंतराल, यानी डिफ्लेशन इसको कहते हैं। और इसी को अस्फीति कहते हैं, जिसमें कीमत गिरने के कारण मतलब अतिरिक्त आपूर्ति के कारण कीमत गिर जाता है। यानी मांग जब अतिरिक्त होगा तो उसका महंगाई बढ़ेगा और दाम बढ़ेगा, लेकिन जब आपूर्ति या सप्लाई जब अतिरिक्त होगा तो दाम घटेगा, यानी मांग के हिसाब से दाम घटेगा, क्योंकि आपूर्ति ज़्यादा है। इसी को इसमें दर्शाया गया कि मुद्रा कम होने पे समग्र मांग जो है कम होगी और इसके कारण खर्च जो है वो कम होगा। इसी को इसमें दर्शाया गया, पैसा की जब अर्थव्यवस्था में पैसा की मात्रा अधिक होगी तो मांग भी अधिक होगा और इसके कारण रोजगार भी अधिक होगा और उत्पादन भी अधिक होगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति होगी। और जब पैसा घटेगा अर्थव्यवस्था में तो मांग भी घटेगा और इसके कारण रोजगार भी कम मिलेगा और उत्पादन भी कम होगा और इसके कारण अस्फीति आएगी। अर्थव्यवस्था में पैसा यानी मांग को बढ़ाएगा पैसा के बढ़ने से, और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगा और मूल्य भी बढ़ेगा। लेकिन पैसा जब कम होगा तो मांग भी घटेगा, अस्फीति आएगी और मूल्य भी घटेगा।
0% से कम जब 0% से जब कम मुद्रास्फीति होती है या महंगाई होगी, जो माइनस में जा रहा है यानी घट रहा है, तो उसको हम अस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो मांग बढ़ना एक कारण है मुद्रास्फीति का। समग्र मांग में वृद्धि, धन की आपूर्ति ज़्यादा होना, उपभोग का बढ़ना, उद्योग द्वारा अधिक निवेश होना, सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च करना, जिससे कि समाज में या अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा बढ़ जाए और उसके कारण समग्र मांग बढ़ जाएगा और इसी के कारण मुद्रास्फीति हो सकता है। फिर अस्फीति का कारण क्या है या डिफ्लेशन का? तो मांग का कम होना यानी समग्र मांग में कमी आना। ये कब होगा? तो धन जब अर्थव्यवस्था में कम होगा यानी धन या पैसा की कमी होगी या उपभोक्ता कम खर्च कर रहा होगा, उद्योग कम निवेश कर रहा होगा, सरकार द्वारा कम खर्च किया जा रहा होगा, तो इसके कारण अस्फीति आएगी यानी पैसे की महंगाई जो है वो घटेगी। और ये दोनों जो है ये राजकोषीय, देखिए जो मुद्रास्फीति का कारण है मांग का बढ़ना, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। जो सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च किया जाता है तो उसमें राजकोषीय घाटा होता है जिसके कारण मांग बढ़ता है। और वही जब सरकार द्वारा खर्च कम किया जाता है तो उसको राजकोषीय समेकन कहते हैं, जिसके कारण मांग कम होता है और पैसे की मात्रा अर्थव्यवस्था में घटती है।